फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। काफ़ी दिन के बाद आज भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ। लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीदारी की आज स्टॉक के अंदर, और यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी इतनी नहीं बन पाई। उसके पीछे भी एक वजह है, उसको भी डिस्कस करेंगे क्या वजह है। साथ में आगे की क्या संभावना बन रही है यस बैंक में, क्या यस बैंक में इस समय निवेश करना चाहिए या फिर यस बैंक के स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो सारी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यस बैंक में हो क्या रहा है। जिस तरह से लगातार यस बैंक के सख्त निर्णय आ रहे और जिस तरह से यस बैंक का कारोबार आगे बढ़ रहा है, उसके हिसाब से इसमें बड़ी तेज़ी बननी चाहिए, लेकिन वो बन नहीं पा रही। तो उसके पीछे क्या वजह है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज स्टॉक ओपन हुआ 10.95 पर, हाई बनाई 11.40 की, लो बनाया 10.90 का और अंत में जो ओपनिंग प्राइस थी उसी पर क्लोजिंग आई, यानी 10.95 पर। तो थोड़ी सी तेज़ी है मामूली। कल 10.90 पर क्लोजिंग थी, लेकिन आज दिन में तेज़ी अच्छी बनी थी, लेकिन वो रुक गई। और इसके पीछे वजह बनी वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई थी कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट और सरकार, आज जो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है उसके अंदर वोडाफोन आइडिया को सरकार की तरफ से राहत मिल सकती है, उनको बहुत बड़ी मदद की जा सकती है। लेकिन बाद में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उस मामले को टाल दिया गया और यहाँ भी उसका असर पड़ा, क्योंकि आपको पता ही होगा एसबीआई के बाद सबसे बड़ा जो निवेश किया हुआ है वो यस बैंक ने किया हुआ है वोडाफोन आइडिया में। और इसी वजह से अगर वहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती तो आज डेफिनेटली यस बैंक के स्टॉक में तेज़ी बन सकती थी, लेकिन फिलहाल वो रुक गई है। और जो गिरावट की जो बड़ी वजह बनी है यस बैंक में, वो भी वोडाफोन आइडिया ही थी। अगर हम आज के वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 7 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 18 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो पूरे पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा भारी वॉल्यूम के साथ में आज काम हुआ है। मतलब लोग खरीदारी कर रहे हैं इस मौके पर। अभी भी जो निचली प्राइस है उसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बड़े फंड हाउस इसमें खरीदारी कर रहे हैं। अगर हम बीएससी की बात करें तो 3 करोड़ 8,64,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1 करोड़ 36,07,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 44.09% है। अगर एनएससी की बात करें तो 13 करोड़ 26,61,000 का वॉल्यूम हुआ और 4 करोड़ 71,58,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 35.55%। काफ़ी दिन के बाद आज वॉल्यूम के मामले में बाजार में नंबर 2 पे आ गया है स्टॉक यस बैंक का। तो इससे आपको एक बात समझनी चाहिए कि लोग खरीदारी कर रहे हैं। बड़े फंड हाउस की खरीदारी काफ़ी मात्रा में हो रही है। निचली प्राइस का फ़ायदा उठा के लोग खरीदारी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी खरीदारी हो रही है, जो 3 गुना वॉल्यूम हुआ है कल से आज। आप देख लो, लगभग बहुत ज़्यादा भारी वॉल्यूम हुआ है। और इसके पीछे वजह बनी है कि जिस तरह से सख्त निर्णय लिए जा रहे हैं यस बैंक की तरफ से। यस बैंक ने अब जिस तरह से अब डिश टीवी में अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है, क्योंकि 25.63% की स्टेक अकेली डिश टीवी के अंदर यस बैंक की, और यस बैंक चाहता है कि उसके एमडी समेत पूरा का पूरा जो बोर्ड मेंबर है उसको सबको बदले जाए, सब नए उनकी नियुक्ति की जाए, क्योंकि जो वो निर्णय ले रहे हैं वो उनको पसंद नहीं आ रही यस बैंक को। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो फंड रेजिंग की जा रही है 1000 करोड़ रुपये की यस डिश टीवी की तरफ से, उसको भी रोका जाए। तो जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं उससे एक बात साफ झलकती है कि जो इसका मैनेजमेंट है यस बैंक का, वो सिर्फ बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि जो उनके बिजनेस के साथ में जुड़े हुए उनके कारोबार है उनको भी अच्छे से संभाल पा रहा है। और इससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में यस बैंक डेफिनेटली अच्छा करेगी। साथ में एक और न्यूज़ निकल कर आई है, राणा कपूर की अपडेट है कि राणा कपूर ने जो घोटाला किया था, यानी उन्होंने जो डीएचएफएल को लोन दिया था, तो ये जो है ये लोन, इसमें जो प्रॉब्लम थी उसके रिस्क के बारे में ऑलरेडी उनको पहले से आगाह किया गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको इग्नोर किया। तो ट्रस्टी डिपार्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट टीम ने उनको पहले ही कह दिया था कि इसको आपको ये लोन नहीं देना चाहिए, ये लोन को अप्रूव नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। उसके बावजूद भी उनकी सबकी राय को उन्होंने इग्नोर किया और लोन बांटा। तो उनकी मंशा साफ थी कि उनको जो लाभ था वो देखने की वो कोशिश कर रहे थे, अपना फ़ायदा देख रहे थे, और इसी वजह से उन्होंने किसी बात को नहीं माना और उन्होंने करीब 1000 करोड़ रुपीज़ का जो अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड में निवेश किया था 2018 में। उस समय जब कोई उनको लोन देने को तैयार नहीं था डीएचएफएल को। डीएचएफएल की ये कंडीशन हो गई थी कि बाजार में उनको कोई फंड देने को तैयार नहीं था। उस समय 1000 करोड़ रुपीज़ का इनके डिबेंचर बॉन्ड में निवेश किया था राणा कपूर ने, सिर्फ अपने खुद के फ़ायदे के लिए। उन्होंने लगातार ऐसी कोशिश की, और ये जो बॉन्ड है इसके अलावा भी यस बैंक की तरफ से 368 करोड़ रुपीज़ का और अलग से एक बॉन्ड के माध्यम से निवेश किया गया था राणा कपूर के द्वारा में डीएचएफएल में। और
लिए लगातार जो है ये निवेश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी DHFL ग्रुप को यस बैंक के अलावा कोई भी लोन नहीं दे रहा था। इन्होंने ट्राई की थी इंडसइंड बैंक में, साथ में एक्सिस बैंक में, उन्होंने उनको इग्नोर किया, किसी ने उनको उनकी इस ऑफर के ऊपर अपनी तरह रजामंदी नहीं दिखाई। लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है कि जो राणा कपूर थे उन्होंने बिल्कुल ठान दिया था कि यस बैंक को डुबाना है, और ये क्लियरली समझ में आ रहा है। और साथ में रिसर्च एनालिस्ट है वो टेक्निकल लेवल पे कह रहे कि यस बैंक में आपको निवेश इस लेवल पे करना चाहिए, लेकिन आपको स्टॉप लॉस 10 रुपीज़ का लगाना चाहिए। यानी आप 10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अगर 10 रुपये से नीचे जाएगा तो बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। वरना इसके ऊपर अगर ट्रेड करता रहेगा स्टॉक तो फिर काफ़ी जल्दी यहाँ से रिकवर हो सकता है और तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। और जो इसकी कम्युनिटी सेंटीमेंट है वो भी इसका सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब 75% बाई की कॉल निकल के आ रही है, 19% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से करीब 81% लोग अभी भी इसको लेना पसंद करें स्टॉक को। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें तो स्टॉक यहाँ से अगर स्लिप होता है तो 10.78 इसका फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 10.67 का है, और थर्ड सपोर्ट इसका 10.53 का। ऊपर की तरफ मूव करने पे 11.03 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 11.17 का है, और थर्ड टारगेट इसका 11.28 का है। तो जल्द ही अगर स्टॉक तेज़ी में जाएगा तो 11.5 तक ये जा सकता है, और वहाँ से फिर तेज़ी की संभावना बन सकती है। बिल्कुल निवेश का मौका बन रहा है, निवेश इसको करना चाहिए आपको, क्योंकि बड़े बड़े फंड हाउस इसमें निवेश कर रहे हैं। आपका आज का वॉल्यूम देख लो, बहुत भारी वॉल्यूम में काम हुआ है। ये बात अलग है कि बड़ी तेज़ी नहीं बनी, क्योंकि उसके पीछे वजह है निगेटिव न्यूज़ बन गई थी वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया की सुबह न्यूज़ निकल कर आई थी कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट को मदद मिल सकती है सरकार की तरफ से, लेकिन अंत में निर्णय हुआ कि उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज बाकी है और इस वजह से उनको फिलहाल PLI स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा, और इस वजह से वो जो न्यूज़ थी उसका असर खत्म हो गया। वरना आज यस बैंक के स्टॉक में डेफिनेटली अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आप ऊपर के लेवल में फंसे हुए तो निचले लेवल से एवरेज भी कर सकते हैं, यहाँ से अब नीचे गिरावट की संभावना बहुत कम है। अगर हम यस बैंक के मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी को समझे तो एक बात क्लियरली हमें समझ में आ रही है कि यस बैंक का मैनेजमेंट फिलहाल 2 मेन पॉइंट पे फोकस कर रहा है। एक तो NPA को रिकवर करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा NPA को रिकवर करना और उसके लिए हर हद तक गुजरदाना, और दूसरी तरफ अपने कारोबार को आगे बढ़ाना। और उसके लिए ज़रूरी है कि अपने कारोबार को सेफ साइड आगे बढ़ाएं। जिस तरह से पहले राणा कपूर ने जो गलती की थी, उन्होंने बड़े कॉरपोरेट घरानों को लोन दिया और बाद में वो सारा का सारा लोन NPA बन गया। तो इसलिए इस बार वो बड़े कॉरपोरेट घरानों को अवॉइड कर रहे हैं। उसके अलावा वो नए नए रास्ते तलाश रहे हैं, यानी वो बहुत सारी फाइनेंस कंपनियों के साथ में, जैसे कि होम फाइनेंस है, ऑटो फाइनेंस है, और अभी उन्होंने 2 व्हीलर फाइनेंस के साथ में भी बिजनेस टाइप करने शुरू किए। तो जो उनके FD के रूप में जो उनके पास रकम आ रही है उसको वो लोन के रूप में बांट रहे हैं। उन्होंने अपना जो रास्ता है पूरा बदल दिया है। अब वो फाइनेंस कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप कर रहे हैं, क्योंकि RBI ने भी अप्रूव किया हुआ है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां बैंकिंग कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप करके अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं, और इसका फ़ायदा यस बैंक पूरा उठा रही है। तो इस वजह से यस बैंक की सेहत में बहुत जल्द हमें सुधार देखने को मिलेगा, और जल्द से जल्द यस बैंक रिकवर हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।